हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट चलता कैसे है, शेयर मार्केट में शेयर्स का क्या मतलब होता है, शेयर मार्केट से कौन कौन से लोग और कौन कौन से सेक्टर जुड़े हुए हैं और शेयर मार्केट से आप और हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। और ये वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग की पार्ट 6 वीडियो होने वाली है। इससे पहले पार्ट 5 तक की वीडियोज़ चैनल पर आ चुकी हैं, तो आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। तो देखो, शेयर मार्केट एक ऐसा बाज़ार है जहां पर भारत की कुछ बेस्ट कंपनीज लिस्टेड हैं NSE और BSE के द्वारा, जिनके शेयर या स्टॉक को आप खरीद और बेच सकते हैं। इसके अलावा आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, आप इंडेक्स फंड कर सकते हैं, आप SIP कर सकते हैं और आप OTI कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप शेयर मार्केट में कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि शेयर मार्केट आखिर चलता कैसे है। तो देखो, शेयर मार्केट में मेनली दो तरह की कंपनीज होती हैं। पहली वो कंपनीज होती हैं जो शेयर मार्केट में पहले से लिस्टेड हैं, और दूसरी वो कंपनीज होती हैं जो शेयर मार्केट में पहली बार आती हैं और जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं होती हैं। तो जो कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार आती हैं उन्हें हम कहते हैं IPO। IPO का मतलब होता है, IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब मान लीजिए टाइटन एक कंपनी है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं और टाइटन कंपनी के एक शेयर की कीमत है 1000 रुपये। तो इस तरीके से अगर टाइटन कंपनी अपने 1000 शेयर्स को 1000 लोगों को बेच देगी तो टाइटन कंपनी के पास 10 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन टाइटन कंपनी को अपने शेयर्स बेचने से पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब सेबी क्या होता है इसे समझ लेते हैं। तो देखो, सेबी एक रेगुलेटर है जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक पावरफुल गवर्नमेंट बॉडी है जो कि शेयर मार्केट में रूल और रेगुलेशंस बनाती है ताकि मार्केट में किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई फ्रॉड या स्कैम ना हो सके। सेबी पूरे शेयर मार्केट पर निगरानी रखती है। शेयर मार्केट में सब कुछ सही से चल रहा है या नहीं, इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो सेबी की होती है। तो सबसे पहले टाइटन कंपनी को अपने शेयर्स बेचने के लिए सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेबी के पास सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अगर सेबी अप्रूव करता है तो सेबी से अप्रूवल लेने के बाद टाइटन कंपनी अपने 1000 शेयर्स को बेच सकती है। लेकिन टाइटन कंपनी को अपने 1000 शेयर्स बेचने के लिए यहाँ पर कोई ठेला या स्टॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आता है एक्सचेंजेस का कॉन्सेप्ट। अब एक्सचेंजेस क्या होते हैं इसे समझ लेते हैं। तो देखो, भारतीय बाज़ार में मेनली दो ही एक्सचेंजेस हैं, पहला है NSE और दूसरा है BSE। NSE की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE की फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब एक तरीके से आप एक्सचेंजेस को ऐसे समझ सकते हैं कि NSE और BSE दो दुकानें हैं बड़ी बड़ी जहां पर कंपनीज के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो टाइटन कंपनी को सबसे पहले जाना पड़ेगा इन एक्सचेंजेस के पास, क्योंकि इन्हीं एक्सचेंजेस के थ्रू टाइटन कंपनी के जो शेयर हैं वो खरीदे और बेचे जाएंगे। तो अब NSE और BSE के पास जाने के बाद टाइटन कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अगर NSE और BSE अप्रूव करते हैं तो टाइटन कंपनी के जो शेयर्स हैं वो NSE और BSE के पास आ जाएंगे। मतलब कि अगर किसी को टाइटन कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो वो NSE और BSE से खरीद सकता है। लेकिन NSE और BSE से हर व्यक्ति डायरेक्टली शेयर्स खरीद नहीं सकता। इसके लिए NSE और BSE ने अपने नीचे कुछ कंपनीज़ को रजिस्टर्ड किया हुआ है जिन्हें हम कहते हैं DPs कंपनीज़। अब DP कंपनीज़ का क्या मतलब होता है? तो देखो, DPs कंपनीज़ का मतलब होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब ये जो एंजल वन, अपस्टॉक, ज़ीरोधा जैसी कंपनीज़ हैं जो ब्रोकिंग कंपनीज़ हैं, ये जो कंपनीज़ हैं ये क्या करती हैं, इनके थ्रू आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद और बेच सकते हैं। ये कंपनीज़ क्या करती हैं, ये कंपनीज़ आपको एक कंप्लीट पैनल बनाकर देती हैं जिसमें आप 1 क्लिक में किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं और 1 क्लिक में किसी भी कंपनी का शेयर बेच सकते हैं। तो अगर आपको टाइटन कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो आपको सबसे पहले इन कंपनीज़ के थ्रू
खरीदना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इन कंपनीज़ में अपना डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक यूज़र है जो टाइटन कंपनी का एक शेयर खरीदना चाहता है, तो उसको सबसे पहले एंजल वन या अपस्टॉक के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा। उसको सबसे पहले एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट बनाने के बाद में उसे अपने डीमैट अकाउंट में 1000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। अब 1000 रुपये ऐड करने के बाद में वो यूज़र एंजल वन के थ्रू टाइटन कंपनी के शेयर खरीदेगा। तो जैसे ही वो यूज़र एंजल वन के थ्रू टाइटन कंपनी के शेयर खरीदेगा तो उसका जो 1000 रुपये है वो सबसे पहले जाएगा एंजल वन के पास। एंजल वन से वो 1000 रुपये जाएगा एक्सचेंजेस के पास। एक्सचेंजेस के बाद वो 1000 रुपये जाएगा टाइटन कंपनी के पास। अब टाइटन कंपनी को अपने 1000 रुपये मिल जाएंगे, तो इसके बदले टाइटन कंपनी क्या करेगी, टाइटन कंपनी अपना एक शेयर इशू कर देगी जो कि आएगा एक्सचेंजेस के पास। एक्सचेंजेस के पास आने के बाद में टाइटन कंपनी का शेयर आएगा एंजल वन के पास। एंजल वन के बाद में टाइटन कंपनी का जो शेयर है वो आएगा यूज़र के पास, मतलब कि यूज़र के एंजल वन के डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस यूज़र ने टाइटन कंपनी का एक शेयर खरीद लिया। अब मान लीजिए कोई दूसरा यूज़र है जो कि टाइटन कंपनी का एक शेयर खरीदना चाहता है, लेकिन ये यूज़र एंजल वन से ना खरीद कर बल्कि अपस्टॉक से खरीदता है, क्योंकि इस यूज़र का जो डीमैट अकाउंट है वो अपस्टॉक में है। तो ये यूज़र क्या करेगा, ये यूज़र अपस्टॉक के डीमैट अकाउंट में सबसे पहले 1000 रुपये ऐड करेगा। 1000 रुपये ऐड करने के बाद जैसे ही ये यूज़र अपस्टॉक के थ्रू टाइटन कंपनी का एक शेयर खरीदेगा तो इस यूज़र के 1000 रुपये सबसे पहले जाएंगे अपस्टॉक के पास। अपस्टॉक से 1000 रुपये जाएंगे एक्सचेंजेस के पास। एक्सचेंजेस से 1000 रुपये जाएंगे कंपनी के पास। अब कंपनी के पास 1000 रुपये आ जाएंगे तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी 1000 रुपये के बदले अपना एक शेयर इशू कर देगी जो कि आएगा एक्सचेंजेस के पास। एक्सचेंजेस से वो शेयर आएगा अपस्टॉक के पास। अपस्टॉक के बाद वो शेयर आएगा आपके पास, यानी कि आपके अपस्टॉक के डीमैट अकाउंट में वो शेयर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दूसरा यूज़र भी टाइटन कंपनी का शेयर खरीद लेगा। तो कुछ इस तरीके से शेयर मार्केट चलता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि शेयर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज शेयर? तो देखो, शेयर का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा हिस्सा होता है शेयर्स। तो आपके सामने ये एक बिल्डिंग है जिसकी जो कीमत है वो है 10 करोड़ रुपए। फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग की जो कीमत है वो है 10 करोड़ रुपए। तो हो सकता है कि इस बिल्डिंग को एक व्यक्ति ना खरीद पाए, एक व्यक्ति के लिए खरीदना मुश्किल हो। तो अब दूसरे केस में क्या हो सकता है, इस बिल्डिंग को पूरे का पूरा ना बेचकर बल्कि इस बिल्डिंग के एक एक फ्लैट को बेचा जाए। तो मान लीजिए इस बिल्डिंग में टोटल 100 फ्लैट हैं और इस बिल्डिंग की जो कीमत है वो है 10 करोड़ रुपए। तो अगर हम 10 करोड़ रुपए को 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कुछ 10 लाख रुपए। मतलब कि इस बिल्डिंग के जो एक फ्लैट की कीमत होगी वो होगी 10 लाख रुपए। अब इस बिल्डिंग में 100 फ्लैट हैं तो 100 अलग अलग व्यक्ति एक एक फ्लैट खरीद सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इस बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीद लिया 10 लाख रुपए लगाकर, तो आप क्या हो जाएंगे, आप इस बिल्डिंग के एक फ्लैट के मालिक बन जाएंगे। मतलब कि आपके पास इस कंपनी का 1% शेयर आ जाएगा। इस तरीके से बाकी के फ्लैट भी बिक जाएंगे। तो इस कंपनी की जो टोटल कीमत है वो इसके ओनर के पास चली जाएगी। मतलब कि 10 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग के ओनर के पास चले जाएंगे। अब क्या होगा यहाँ पे, अब जिन भी लोगों ने इस बिल्डिंग में एक एक फ्लैट खरीदा है, मतलब कि उन लोगों ने इस कंपनी के 1% शेयर को खरीदा है और वो सारे इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो अब फॉर एग्जांपल आपने इस बिल्डिंग के एक फ्लैट को खरीदा है तो आपके पास इस कंपनी का 1% का शेयर आ जाएगा। मान लीजिए 1 से 2 साल के बाद में अगर इस बिल्डिंग की कीमत 10 करोड़ रुपए से बढ़कर 12 करोड़ रुपए हो जाती है तो इस बिल्डिंग के एक फ्लैट की कीमत सीधे सीधे 12 लाख रुपए हो जाएगी। अब क्योंकि आपने इस बिल्डिंग के एक फ्लैट को ख़रीदा हुआ है 10 लाख रुपए लगाकर, तो आपको सीधा सीधा एक फ्लैट के पीछे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि आपको सीधा सीधा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण इस बिल्डिंग की जो कीमत है वो 10 करोड़ से घटकर 8 करोड़ रुपए रह जाती है और आपने इस बिल्डिंग के एक फ्लैट को 10 लाख रुपए में ख़रीदा होगा, तो आपकी जो फ्लैट की कीमत होगी वो 8 लाख रुपए रह जाएगी। मतलब कि आपके एक शेयर के पीछे 20% का आपको लॉस हो जाएगा। यहाँ पे सीधा सीधा आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से शेयर के बढ़ने पे हमें प्रॉफिट होता है और शेयर के घटने पे हमें लॉस होता है।
तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि शेयर्स क्या होते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि शेयर मार्केट से कौन कौन से सेक्टर जुड़े हुए हैं। तो देखो, शेयर मार्केट में बहुत सारे सेक्टर, बहुत सारी कंपनीज जुड़ी हुई हैं, जैसे कि RBI है, सेबी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, रिटेलर्स हैं, DP हैं, क्लियरिंग हैं, बैंक्स हैं, NSE है, BSE है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिया है, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, कंपनीज़ हैं, रेगुलेटर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हैं, डायरेक्ट एक्सेस हैं, डिस्काउंट्स हैं, सर्विसेज हैं, रेगुलेटर्स हैं। तो इतने सारे लोग और सेक्टर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये अपना पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में। अब ये अपना पैसा शेयर मार्केट में क्यों लगाते हैं? ताकि ये अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएँ, अपने पैसे को ग्रो कर पाएँ। लेकिन अब सवाल ये आता है, शेयर मार्केट से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? तो देखो, शेयर मार्केट से पैसे कमाने के लिए हमें शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाना पड़ेगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए हमको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो डीमैट अकाउंट आप किसी भी एक ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं, जो भी ब्रोकर आपको बेस्ट लगता है उस ब्रोकर के साथ आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप एंजल वन या अपस्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप एंजल वन और अपस्टॉक में बिल्कुल फ्री में अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। डीमैट अकाउंट बनाने के बाद में आपको अपने डीमैट अकाउंट में फ़ंड ऐड करना है, और फंड ऐड करने के बाद में आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप शेयर मार्केट से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो आई होप अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हमने जाना कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट चलता कैसे है, शेयर मार्केट में शेयर्स का क्या मतलब होता है, शेयर मार्केट से कौन कौन से लोग, कौन कौन से सेक्टर जुड़े हुए हैं, और हम शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।